Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about the character table of D2 point group. अब कौन से मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप D2 होता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर C2 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन हो और उस प्रिंसिपल एक्सिस के प्रीपेंडिकुलर जो है वो दो C2 प्रेजेंट हो, तो वो D2 पॉइंट ग्रुप की जो है वो एग्जांपल है। हमने देखा था कि कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसके प्रिंसिपल एक्सिस के प्रीपेंडिकुलर कोई C2 प्रेजेंट हो तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है वो D जो है वो ग्रुप में चले जाते हैं, अदरवाइज़ वो C पॉइंट ग्रुप में आते हैं। अब D2 यहाँ पे एग्जांपल है एलीन्स। एलीन्स के अंदर जो है वो D2 पॉइंट ग्रुप होता है। अब इसकी अगर हम सिमेट्रिक एलिमेंट्स की बात करें तो D2 पॉइंट ग्रुप में कौन से सिमेट्रिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा, C2 प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसमें वो प्रेजेंट होगा और उसके प्रीपेंडिकुलर Y और Z के अलॉन्ग जो है वो दो प्रीपेंडिकुलर C2 जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब ये इसकी एलीन्स की एग्जाम्पल है। इसमें जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है, अब अगर हम y के अलॉन्ग रोटेशन दें C2 की, तो भी जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन के बाद जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। इसका मतलब है y के अलॉन्ग भी C2 प्रेजेंट है, z के अलॉन्ग भी प्रेजेंट है और x के अलॉन्ग भी प्रेजेंट है। अब हम x को ही प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो वाला होगा जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स में से पास करेगा। अब यहाँ पे x जो है वो यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड से पास कर रहा है, तो हम इसको प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो कंसीडर करते हैं। कैरेक्टर टेबल को ड्रा करने से पहले जो हमें जो है वो जिस पॉइंट ग्रुप का हम कैरेक्टर टेबल ड्रा कर रहे हैं उसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स का, उसके ऑर्डर और उसकी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का हमें पता होना चाहिए। अब ये मेरे पास D2 पॉइंट ग्रुप का जो है वो मैंने कैरेक्टर टेबल ड्रा किया है, हम इसको जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। अब ये कैरेक्टर टेबल को जो है वो ड्रा करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हमें कैरेक्टर टेबल को ड्रा करना होता है। ऐसे हमने D2H और C2V में देखा था कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन या ऑर्बिटल पे अगर जब हम ऑपरेशंस अप्लाई करते थे P और D ऑर्बिटल्स पे, तो उसके ज़रिए हम पॉइंट ग्रुप्स के इजीली कैरेक्टर टेबल को ड्रा कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे हम कम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ जाते हैं, जैसे एलीन्स है, ये कम्प्लेक्स एग्जांपल है जिसका पॉइंट ग्रुप D2 है। इनके अंदर जो है हम P और D ऑर्बिटल्स के ऊपर सिमेट्रिक ऑपरेशंस अप्लाई करें तो हमें सही रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते। इसलिए जो है हम इन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही कैरेक्टर टेबल को ड्रा कर सकेंगे। अब एक रूल मेरे पास ये है कि ऑर्थोगोनैलिटी रूल, ये सबसे बेसिक रूल होता है। इसके मुताबिक क्या होता है कि अगर हम कोई दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है उनका वो 0 होना चाहिए। अब ये मेरे पास जैसे 4 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, मैं इनमें से कोई भी यहाँ पे मैंने A1 और B1 को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 0। यानी इस टेबल के अंदर मुझे ऐसे जो है वैल्यूज़ पुट करनी होंगी कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर हमेशा 0 आए। अब यहाँ पे मैं अगर A1 और B1 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो है, अब हमें पता है A1 जो है वो टोटली सिमेट्रिक होता है, इसकी वैल्यूज़ जो है ये तो सारी 1 1 आएंगी। अब B1 में हमें ऐसी वैल्यूज़ पुट करना होंगी कि जिसके ज़रिए हम 0 आंसर आए। तो जाहिर है अगर हमें 0 वैल्यू लाना है तो मुझे दो वैल्यूज़ को -1 रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने जो है जो मल्टीप्लाई किया है, इसमें हमारे ये वाली वैल्यूज़ जो है A1 की हैं, ये B1 की हैं, और ये साथ में जो 1 लिखा है मैंने, ये जो है वो हमारे पास ये देखना है हमें कि क्लास में एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशंस कितने हैं। तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे तो सारे में 1 1 1 ही है तो यहाँ पे सबसे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। हो सकता है जैसे C3V में यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 C2 होते तो मैं यहाँ पे 2 पुट करती। तो यहाँ पे जब मैंने पुट की वैल्यूज़ तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 है। हमें ये प्रिंसिपल रूल हमें ये बताता है कि हमारे पास जो है वो हमें कौन सी वैल्यूज़ किस तरह से रखनी चाहिए कि हमारा जो है वो कैरेक्टर टेबल ठीक हो और उनका आंसर जो है वो 0 हो। सेकेंडली हमारे पास जो है वो सेकंड रूल क्या है कि हमारा जो ऑर्डर है वो हमेशा IR के बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास D2 है, हमने देखा कि इसके अंदर 4 सिमेट्रिक ऑपरेशंस प्रेजेंट हैं, यानी इसका ऑर्डर कितना है 4। तो हमारे पास कैरेक्टर टेबल जो हम ड्रा करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो IRs आएँ यानी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वो भी 4 ही आनी चाहिए, यानी ऑर्डर मस्ट बी इक्वल टू IRs। थर्ड रूल क्या है कि हमारे पास कोई एक ऐसी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो टोटली सिमेट्रिक हो। अब यहाँ पे जो है टोटली सिमेट्रिक में, अब यहाँ पे मेरे पास A1 जो है वो टोटली सिमेट्रिक है, तो ये हमारे पास जो है वो A1 जो है वो टोटली सिमेट्रिक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है।
अब फोर्थ रूल हमारे पास क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशंस इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी ये मेरे पास कैरेक्टर्स जो हैं, अगर मैं इनका स्क्वायर लूँ, स्क्वायर लेने के बाद इनका सम करूँ तो आंसर कितना होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो भी ये हमें पता चलेगा कि हमने जो वैल्यूज़ पुट की हैं वो हमारी वैल्यूज़ ठीक हैं और हमारा जो कैरेक्टर टेबल जो है ड्रा किया है वो भी बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जिनकी मदद से हम कैरेक्टर टेबल को जो है वो इजीली ड्रा कर सकते हैं। अब ऑर्थोगोनैलिटी रूल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है। ये हमें से बताता है कि हमने जो वैल्यूज़ लिखी हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इस -1 की जगह भी +1 कर दूँ और एक ही -1 रखूँ तो मेरे पास आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे 2 ऐसी वैल्यूज़ लेनी होंगी जो -1 हो और 2 ऐसी जो +1 हो। अब जो है अगर यहाँ पे मैंने -1 लिया, यहाँ पे -1 लिया, तो अगली वैल्यू में क्या होगा कि मैं इस कम्बिनेशन की जगह कोई और कम्बिनेशन यूज़ करूँगी। इस C2 को -1 और इसको C2 को -1 कर दूँ, जबकि इसको पॉजिटिव कर दूँ। थर्ड में मैं क्या कर सकती हूँ, इन दो को -1 कर दूँ और इनको पॉजिटिव 1 करूँ। यानी कि हम डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाते हैं और उन कम्बिनेशंस को चेक करते हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है हमारी वो वैल्यूज़ और हमारा टेबल बिल्कुल ठीक है।